तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कल के पहले, इससे पहले आप लोगों को दिया गया तत्वों का नाम याद करने के लिए। क्या तत्वों का नाम याद हुआ है? पक्का हुआ कि झूठ भी बोल रहे हो? टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है। वैनेडियम कितने पे आता है तब? वैनेडियम 22 पे आता है, टाइटेनियम 23 पे आता है। अच्छा, उलट के बता रहे हो, बहुत मार मारेंगे। टाइटेनियम 22 पे आता है। चलो, तो मोनोवायलेंसी वाली चीज पढ़ा दिए थे। मोनोवायलेंसी से जो कंपाउंड्स बन रहे थे उस कंपाउंड्स पे काम किया गया था। मोनोवायलेंसी के कंपाउंड आप लोग बना ले रहे थे। अब आगे मोनोवायलेंसी कंपाउंड आज नहीं पढ़ने, आज हम लोग पढ़ने हैं डाईवैलेंसी के कंपाउंड और ट्राईवैलेंसी के कंपाउंड। इसका मिक्सचरिंग करके क्लास ओवर हो जाएगा आज। ठीक, कल से आप लोग का मेन टॉपिक चालू होगा जो कल की क्लास में होगी। ठीक, तो देखिए कल हम लोग जो पढ़े थे वो चीज़ क्या पढ़े हुए थे हम लोग? तो हम लोगों ने जैसे NaCl हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HNO3 हो गया, HSO4 हो गया, HSO4 ना ले लो, HOH ले लो, HOH हो गया, KOH हो गया, NaOH हो गया, NaNO3 हो गया। इस प्रकार से कंपाउंड बनाना हम लोग कल सीखे थे। ये कंपाउंड से याद है। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। और HBr को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन नाइट्रेट। HNO3 को बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। ये जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम नाइट्राइड। नाइट्राइड नहीं, नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट। थोड़ा होश में पढ़े क्या है करो घर से। ठीक है, चलो अब आगे क्लास कपड़ा कहाँ रख दिए? आगे क्लास आज चालू किया जाए। जैसे डाईवैलेंसी वाला 169 रासायनिक गिनती याद किए हो? ऑनलाइन वाला बोलते रहे रासायनिक गिनती याद किए हो? किए? तो क्या किए हो रासायनिक गिनती में? याद क्या किए हो? ठीक, तुम बताओ। हाँ बताओ। नहीं याद है तो देख रहे हो, याद कराने के तरीके भी हैं, याद हो जाएगा। ठीक, इधर से घुमाएंगे ना, 2-4 डंडा बजाएंगे, समझ में आ जाएगा। फालतूगिरी के लिए टाइम है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। वो धन आदमी। चलो अब पढ़ते हैं डाईवैलेंसी का द्विसंयोजकता। डाईवैलेंसी जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? द्विसंयोजकता। द्विसंयोजकता का मतलब क्या हुआ? मतलब वे तत्व, मतलब कोई तत्व ऐसा आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसका मतलब उसमें माइनस का चार्ज आएगा कि प्लस का? माइनस का आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर रहा है तब किसका चार्ज? प्लस का चार्ज आएगा। तो ये समझ में आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना किसका चार्ज होता है? माइनस का। और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना क्या होता है? ये सब क्रियाएं बाह्य कक्षक में होती है, संयोजी कक्षक में होती है। मतलब किसी भी कोश के बाहरी कक्षा जो होगा उसको संयोजी कोश कहते हैं या संयोजी कक्ष कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। ये सब इसी के अंदर होता है, क्योंकि इसके पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। अब वो कक्षा कोई दिक्कत नहीं होता है उसे, इससे सबसे बाहरी वाले में ही दिक्कत है। जैसे मान के चलो आज ले लेते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम नाम सुना जाना लग रहा है, परमाणु क्रमांक 12 पे आता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाता है? 2-8-2 होता है कि नहीं होता है? और जैसे 2-8-2 हुआ तो अब इसमें क्या हुआ कि बाह्य हम लोग को यही तरीका अपनाना होता है कि बाह्य कक्षक में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो? पूरा हो। अब बताओ, इसको 8 पूरा करने के लिए 6 का तो क्या करना पड़ेगा?
मांग करना पड़ेगा, या तो 2 का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो सबसे कम एनर्जी जो खर्च होगा वो किस पे खर्च होगा, 2 पे खर्च होगा। इसे 6 को मांगने के लिए हमको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए 6 नहीं मांग पाएंगे हम। सबसे कम एनर्जी किसको लगेगा, 2 को त्याग करने में। किस में लगेगा, 2 को त्याग करने में। तो 2 को आराम से हटा देंगे तो ये हो जाएगा mg, 2 निकलने की वजह से +2 आ गया, mg+2। अब mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8, mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर इसमें और ले लो, कैल्शियम ले लो, परमाणु क्रमांक 20 होता है। जैसे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद क्या हो जाता है, 2 8 8 2। इसमें कितने कोष हैं, इसमें कितने कोष हैं, 4 कोष हैं। सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका 8 पूरा होगा, नहीं होगा ना, तो इसका आराम से ये त्याग कर देगा और बनाएगा Ca++, यानी Ca+ का 2 भी हो सकता है। 2 8 8, ये अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। अगर आपसे कभी पूछ दे Ca+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो बताना आराम से 2 8 8। कोई दिक्कत, क्या हुआ, हाँ 2 तो छोड़ दिया है ना, जिसको हमने छोड़ दिया उसका क्या परवाह करें, जिसको छोड़ दिए उसका क्या परवाह करना भाई, जो हमारा रहा ही नहीं। जैसे पाकिस्तान है, अगर कश्मीर को कह रहा है हमारा है, उसका है, उसके आबादी में है, आबादी तो भारत की है। अब कितना हो भी कुछ कर ले उसका है, भारत से लड़ेगा चूर चूर हो जाएगा टकराते ही। ते बात ये बेसिक रही। फिर हम अब मेन क्लास पे आते हैं, कैसे हम रिएक्ट करेंगे आगे एलिमेंट्स की। में सर मुझे एक क्वेश्चन है, बोलो। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले तत्वों का नाम परमाणु क्रमांक के साथ 30 तक याद करके आओ, फिर बताऊंगा। ठीक, याद हो गया है, अच्छा ठीक है, इस क्लास के जस्ट बाद पूछ लेना। ठीक, चलो अब यहाँ पे डाइवैलेंसी। डाइवैलेंसी में ये है कि पॉजिटिव रेडिकल भी है और निगेटिव रेडिकल भी है, मतलब धन मूलक भी है और ऋण मूलक भी है। तो जब हम धन मूलक में आएंगे, पॉजिटिव रेडिकल में आएंगे, पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल हो गया। एक क्या आएगा, निगेटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल। अब देखो हम लोग को विशेषकर ये धन मूलक की बात कर रहा है, ये ऋण मूलक की बात कर रहा है। तो आप लोग इसे, ये जो आप लोग को डीपीपी दिया गया है, मतलब जो इसका प्रैक्टिस दिया गया उसमें लिखा गया होगा, पहला लिखा गया होगा इस तरीके से कैल्शियम, जो अगर मूलक संकेत में आए तो Ca++ हो जाएगा, या Ca+ का 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम भी ले लीजिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आएगा तो क्या हो जाएगा, Mg+ का 2 हो जाएगा। ठीक, लोहा, जिसको आयरन, आयरन भी बोलते हैं, ये फेरस के रूप में यहाँ लिखा जा रहा है, इसलिए Fe+ का 2 होता है। जिंक हो गया, जिंक, ये क्या हो जाएगा, Zn+ का 2 हो जाएगा। और बताओ, जिंक हो गया, जिंक के बाद और बताओ, लेड हो गया, Pb+ का 2। ठीक, बेरियम हो गया, बेरियम, Ba+ का 2। काम चलाओ, इतना ही तक रखे रहो अभी, ताकि हम रिएक्शन को सिर्फ समझना है। हम लोग का मकसद है कि रिएक्शन मतलब कोई कंपाउंड बनाना आ जाए। जब कंपाउंड बनाना आ जाएगा तो मान के चलो कोई कंपाउंड का हम नाम लिखे, तो तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि उस पे कितने धन आयन है, कितने ऋण आयन है। ये पता चलने से फायदा ये होगा कि किसी प्रकार का रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये बात हो गया, ये ऋण धन मूलक है, पॉजिटिव रेडिकल है। अब निगेटिव रेडिकल पे आएंगे, तो निगेटिव रेडिकल में मिलेगा सल्फेट। क्या मिलेगा, सल्फेट, ये मिक्स करके मिलता है ज्यादातर सल्फेट। SO4 पर माइनस का 2 चार्ज रहेगा, 2 आयन रहेंगे। उसके बाद आ गया कार्बोनेट, ये बहुत प्रसिद्ध है दोनों, ठीक है, नहीं होता है गांव मोहल्ले में कोई प्रसिद्ध होता है, इसी प्रकार से भी गांव मोहल्ले का प्रसिद्ध आदमी है।
ठीक, बहुत प्रसिद्ध है, हर लड़कों की जुबान पे होता है, और बस उसके जुबान पे नहीं होगा जो पढ़ा नहीं होगा। ठीक, चलो सल्फाइड की बात करते हैं। सल्फाइड S का माइनस का क्या हो जाएगा 2। ऑक्साइड का बात करें, ऑक्साइड का O माइनस का 2 हो जाएगा। ऑक्जिलेट का बात करें, ऑक्जिलेट का तो C2O4 माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको इसमें आयन देखने को मिलेंगे। अब हम इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे, ये फोकस करेंगे कि इससे हम कंपाउंड कैसे बनाएं। कंपाउंड का मतलब इससे हम यौगिक कैसे बनाएं। जब हम यौगिक बनाना इसमें सीखेंगे तो इसमें कल आप लोगों को एक बात बताए थे, 3 बात बेसिकली आपको याद रखने हैं। 3 बात क्या है, प्लस को पहले लिखना है, माइनस को बाद में लिखना है। दूसरी बात ये थी कि ये 2 प्लस है, 1 प्लस 1 माइनस से हट जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। 2 प्लस है 2 माइनस से उदासीन हो जाएगा। 3 प्लस 3 माइनस से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये बेसिकली आप लोगों को जानकारी दे दी गई थी। अब हम लोग को जो अपर लेवल इसकी जानकारी लेनी है उसमें ध्यान दीजिए। यही बताया था कि ये इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, ये इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, ये कभी भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए इसके लिए। ठीक, आइए हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शंस में डायरेक्ट अब आप कंपाउंड बनाना सीखोगे। डायरेक्ट पहले तो मैं कुछ बेसिक लूंगा, उसके बाद से डायरेक्ट कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा। जैसे Ca+2 ले लिया गया और SO4 माइनस का 2 ले लिया गया। ठीक, जैसे ये क्रिया किया, 1 प्लस 1 माइनस से क्या हो गया, उदासीन हो गया। फिर 1 प्लस 1 माइनस से क्या हो गया, उदासीन हो गया। कोई इसमें बचा है, नहीं बचा है, तो इसको क्या लिख देंगे, CaSO4। बात समझ में आया। चलो एक बार और देखते हैं अन्य को। Ca++ ले लो और CO3 डबल माइनस ले लो, माइनस का 2 चाहे डबल माइनस लिखे, बात वही है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस से उदासीन हुआ, फिर यहाँ 1 प्लस 1 माइनस से क्या हुआ, उदासीन हुआ। तो यहाँ कोई प्लस माइनस बचा नहीं बचा, तो क्या लिख देंगे, CaCO3। यही कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है, खड़िया है, चूना है, यही उसी का फार्मूला है। खड़िया का, संगमरमर का, चाक का यही सूत्र होता है। समझ में आया, CaCO3। हाँ, इसको याद रखिएगा। अगर मन करा Mg ले लो, Mg और O माइनस का 2 ले लो, कोई दिक्कत। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgO। क्या बनेगा, MgO। ये तो हमने केमिकल फार्मूला लिखा है, मतलब रासायनिक सूत्र लिखा है, लेकिन अगर हमें इसका रासायनिक नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो रासायनिक नाम लिखने के लिए ये चीज हमको याद होना चाहिए, फार्मूला लिखने के लिए ये चीज याद होना चाहिए। जैसे हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग घ याद होना चाहिए, वैसे ही आपको फार्मूला बनाने के लिए ये याद करने पड़ेंगे, और उसका रासायनिक नाम लिखना है तो उसका भी रासायनिक नाम याद करने पड़ेंगे। जब ये याद होगा तब आपको किसी प्रकार का कोई भी कंपाउंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये याद नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। अब देखिए, तो हमने रासायनिक सूत्र लिखा है, रासायनिक सूत्र लिखा है। अगर इसका रासायनिक नाम लिखना है, केमिकल नेम लिखना है, तो Ca को क्या पढ़ेंगे, SO4 को क्या पढ़ेंगे, अलग अलग देखिए। Ca को क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम, SO4 को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। तो यहां पे आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट, ये इसका रासायनिक नाम हुआ। हाँ, इसका हो जाएगा Ca है, CO3 है, तो Ca को पढ़ेंगे कैल्शियम और CO3 क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। तो इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक नाम देखें तो क्या हो जाएगा, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्साइड, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बना लेंगे
किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो इसमें का कंपाउंड, अब देखिए आपको ये झंझट अपने अंदर नहीं पालने हैं, डायरेक्ट आपको ये बनाना है, क्योंकि मेन मकसद हमें इससे मतलब है। इससे मतलब बाद में होगा, जब तोड़ेंगे तब होगा, और जोड़ेंगे तो ये चीज चाहिए हमको। रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेंगे ये मिलेंगे, ये नहीं मिलने वाले हैं। ये मिलेंगे जब उसको तोड़ करके हम उभय अपघटन अभिक्रिया कराएंगे, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जब ये मिलेगा, हाँ टोटल ये पढ़ना है 10th के सिलेबस में। टोटली इतना जानिए, आप पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा, अगर ठीक से ईमानदारी से अगर नोट करके पढ़ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा केमिस्ट्री में। ये मेरा आपसे वादा है। आपको उस तरीके से ट्रेंड करेंगे ताकि आप कहीं भी जाए, किसी प्रकार के एग्जाम देने जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ईमानदारी से पढ़ें तब। चलिए अब कंपाउंड्स कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, इस चीज को मैं दिखाता हूं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे +2 वाला है, -2 वाला है, डायरेक्ट बात है, कैंसिल हो जाएगा। तो CaSO4 CaCO3 CaS CaO CaC2O4 ऐसे पढ़ेंगे। इसको MgSO4 MgCO3 MgS MgO MgC2O4, इसको भी FeSO4 FeCO3 FeS FeO FeC2O4, इसको ZnSO4 ZnCO3 ZnO ZnS ZnC2O4, PbSO4 PbCO3 PbS PbO PbC2O4, BaSO4 BaCO3 BaS BaO BaC2O4। जब ऐसे आपकी प्रैक्टिस तगड़ा होगी तो आप हर चीज जानेंगे, किसी प्रकार के कंपाउंड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेरी उम्मीद के अनुसार आप इसे समझे होंगे। अब डायरेक्टली आप फार्मूला ऐसे बना लेंगे, जैसे Zn को ले लीजिए तो Zn संबंधित ZnSO4 हो गया, ZnCO3 हो गया, ZnS हो गया, ZnO हो गया, ZnC2O4 हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे कंपाउंड आप बना पाएंगे, बशर्ते पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा। जब आपको ये याद होगा तो हमारे अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसमें हर एक फार्मूले को, किसी भी प्रकार से कंपाउंड्स हो, उसे आसानी से याद कर लेंगे आप। ठीक है, तो मेरे उम्मीद के अनुसार ये आपको आ गया होगा। मन करे तो ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हो गया होगा सबका। तो इसमें जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा सीखेंगे। आइए अब अन्य प्रैक्टिस पे बात करते हैं, थोड़ी सी इसके आगे ट्राई वैलेंसी की बात करते हैं। ट्राई वैलेंसी में कैसे होगा, उसके बाद से आपका कल इसको खत्म करिए, कल आपका हेडिंग चालू कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत इसमें, समझे हो? घर पे प्रैक्टिस हो जाएगा क्या? कौन? हम पूछ रहे हैं क्या, तू बता क्या रहा है? हम पूछे मम्मी का नाम बताना, पापा का नाम। अब हम बात करेंगे ट्राई वैलेंसी का। किसका बात करेंगे? ट्राई वैलेंसी का। ट्राई वैलेंसी का, हाँ, त्रिसंयोजकता की बात करेंगे, जिसमें प्लस माइनस की संख्या 3 हो। प्लस का 3 हो सकता है, माइनस का 3 हो सकता है। तो इसमें ज्यादा संख्या नहीं मिलता है, बहुत कम संख्या आपको देखने को मिलता है। जैसे आ गया फेरिक, क्या आ गया? फेरिक। फेरिक वही लोहा का एक रूप है फेरिक, Fe प्लस का 3 हो जाएगा इस पे। क्रोमियम, क्या आएगा? क्रोमियम। इस पे आएगा Cr प्लस का 3 आएगा। इसके बाद से एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम आएगा तो उस पे Al प्लस का 3 आएगा। अगर निगेटिव में ले लें तो एक सबसे जो प्रसिद्ध है इसमें फास्फेट है। फास्फेट एक प्रसिद्ध रूप में है, जिसका PO4 माइनस का 3 दिखाएंगे। एक आपका बोरेट है, क्या है? बोरेट। बोरेट है जिसको BO3 माइनस का चार्ज भी इसका क्या दिखाएंगे? 3 दिखाएंगे।
इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये आसानी से कंपाउंड जैसे उसमें रूल्स लगाए थे वैसे ही इसमें भी अप्लाई करेंगे। ये हमेशा प्लस को पहले लिखेंगे, माइनस को बाद में लिखेंगे। यदि प्लस माइनस की संख्या बराबर हुई तो उदासीन विलयन हो जाएगा, और उदासीन विलयन जैसे होगा, अब अगर आप इसमें सोचो कि ये प्लस वाले प्लस के साथ रिएक्ट कर ले तो नहीं करेंगे, माइनस वाले माइनस के साथ रिएक्ट कर ले तो नहीं करेंगे। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, पहले से ही बताई जा रही है। जो ध्यान से आप लोगों में भी देखा होगा तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे उसमें कंपाउंड बना रहे थे सेम उसी तरीके से इसमें भी कंपाउंड बनाएंगे। तो इसमें कंपाउंड क्या होगा, जैसे Fe प्लस का 3 ले लो, PO4 माइनस का 3 ले लो। अब इसमें जैसे हम रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट होगा, तो यहाँ 3 प्लस का मतलब यहाँ 3 प्लस इस रूप में लिखा हुआ है, इसमें 3 माइनस इस रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ का 1 प्लस 1 माइनस से क्या हो गया, उदासीन हो गया। यहाँ का 1 प्लस 1 माइनस से क्या हो गया, उदासीन। फिर 1 प्लस 1 माइनस से क्या हो गया, उदासीन। बारी बारी से तीनों देखो तो तीनों के तीनों क्या हो गए, उदासीन। तो क्या इसमें कोई आयन बचा? नहीं बचा। जब आयन नहीं बचा तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, FePO4। कोई दिक्कत? अगर Cr प्लस का 3 ले लें, Cr प्लस का 3 ले लें, अगर BO3 के साथ क्रिया करा दे, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, तो बताइए क्या बन जाएगा, CrBO3। अब ये तो आसानी से हम लोग सूत्र बता पा रहे हैं। जब आसानी से सूत्र बता पा रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ होगा, रासायनिक नाम में दिक्कत होगा कि रासायनिक नाम इसका कैसे लिखें। इसका कॉमन रूप में कहना चाहें तो लोहा फास्फेट कह सकते हैं, आयरन फास्फेट कह सकते हैं, लेकिन इसका रियल नाम जानना चाहें तो फेरिक फास्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, फेरिक फास्फेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्रोमियम बोरेट। क्या कहेंगे, क्रोमियम बोरेट। हमारे अकॉर्डिंग अब आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आ जाएगा। ऑनलाइन वाले भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप कॉपी पे नोट करके पढ़े होंगे। अगर ऐसे वीडियो देख रहे होंगे तो बाबू सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। FePO4 FeBO3 CrPO4 CrBO3 AlPO4 AlBO3, बात खत्म। इतना ही पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अब आप लोग को ये चीज आ गई होगी। कोई दिक्कत है इसमें? कंपाउंड्स इसमें का आएगा तो आयन पहचान लेंगे। अब आइए कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करते हैं। किस प्रकार के कंपाउंड्स कैसे हमको मिलेंगे, किस तरीके से केमिस्ट्री में मिलते हैं, अब उस पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। मिटा क्या इसे, अब रफ कर दें, ऑनलाइन वाले रफ कर दें, देख लो भाई। नहीं देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। चलें, अब बात हम करेंगे डायरेक्ट कंपाउंड लिख करके। कंपाउंड लिख करके आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन उस प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम, उसका रिएक्ट कराने के बाद मैं जस्ट आगे बढ़ जाऊंगा। पहले आज प्रैक्टिस करा लेता हूं, आप भी प्रैक्टिस करो, बोल के प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोलने से जितने ज्यादा आप बोलोगे उतने ज्यादा आप सीखोगे। ये चीज होती है, आप चुपचाप पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं होता है। बोलने का मतलब ये जो हम सोचते हैं वही मुंह से आवाज निकलता है, क्योंकि अंदर से पहले वो ट्रांसलेट होके आता है कि यही बोलना है। होता है ऐसा, सबके अंदर होता है, सबको आप लोगों में से देखा होगा इस तरीके से। तो अब हम जो फोकस करेंगे, अब ये चीज हमको ट्राई मोनोई से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ देर के लिए इसे खो देते हैं। अब देखिए कितने ज्यादा आप फार्मूला लिख सकते हैं। ये आप लोगों के पास PDF होगा, ये वाली फाइल, ये आप लोगों को देखना, उसमें कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है, अक्षर दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो है आप लोगों को पहले आप लोग पास होना चाहिए। जब ये आप लोग के पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये से ले सकते हैं। अब देखिए जब इसका हम लोग फार्मूला बनाएंगे, बहुत सारे फार्मूले इसके सहारे, क्या इसमें कोई फार्मूला लिखा है? नहीं लिखा है। इसके सहारे आप कई कई हजार कई सौ फार्मूले बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th लेवल में कोई ज्यादा फार्मूला नहीं होता है, लेकिन रिएक्शन यहीं से चालू होता है। यहाँ से रिएक्शन अगर आप ठीक से समझ गए तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। मैं हूं तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए, मैं हूं चाहे भगवान भी आ जाए तो दिक्कत आने वाला है। बस आप पढ़ेंगे, मेहनत करने के लिए एबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम फार्मूला लिखना चालू करते हैं। देखिए इसमें फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसमें बना करके। जैसे मोनोवैलेंसी का लिखना है तो HCl हो गया, HCl हो गया, HOH हो गया, HNO3 हो गया, HSO4 हो गया,
NaHSO4 हो गया, NaHSO4 हो गया, BaSO4 हो गया, BaCO3 हो गया, BaO हो गया, NaNO3 हो गया, ठीक, NaOH हो गया, KOH हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूले आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसको पढ़ेंगे HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, रासायनिक नाम, ये तो मैं अणु सूत्र लिखा हूं ना, अणु सूत्र, ये प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा होगी आपकी मेहनत उतनी बड़ी आपकी मंजिल मतलब मुकाम होगी, उतने ज्यादा आप हासिल कोई ना कोई चीज करेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मेहनत नहीं होगा तो कुछ आपको तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लें। लड़कों के अंदर इस उम्र में ये ध्यान आता है कि मुझे आज नहीं कल पढ़ना है, कल कल करते करते एग्जाम आ जाता है, एग्जाम के रात कहता है आज रात भर पढ़ लो, टॉप कर लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आप रात भर पढ़ के टॉप कर लें। तो कोई साल भर पढ़ता ही नहीं, रात भर पढ़ लेता अगर ऐसा मंत्र होता तो। और उसमें आप डिप्रेशन के अलावा कुछ रास्ता आपके पास नहीं है, आप जाएंगे डायरेक्ट डिप्रेशन में, कहेंगे ठीक है पास होंगे तो हम भगवान के भरोसे। लेकिन इस समय अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे तो उस समय यही आपका बहुत ज्यादा सहयोगी होगा, साथ देगा, ठीक है। जैसे HCl, H का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। H का मतलब हाइड्रोजन, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। H का मतलब हाइड्रोजन, NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट। H का मतलब Na का मतलब सोडियम, HSO4 का मतलब बाइसल्फेट, तो सोडियम बाइसल्फेट। अब Ba का मतलब बेरियम, SO4 का मतलब सल्फेट, तो क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट, क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट। Ba का मतलब बेरियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो बेरियम कार्बोनेट। बोला कीजिए ये क्या हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और फार्मूला लिखे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं फार्मूला बना रहा हूं, लिखते जाना, आप उसका नाम बताएं फटाफट, जल्दी तेजी से बताएंगे, बताइए। सोडियम NaOH, KCl, KBr, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। आप आयन, आपके पास अभी वक्त है, आयन को ठीक तरीके से याद कर लें। ऐसे ही आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जानकारी आपको होती जाएगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर इस समय आपका ठीक से प्रैक्टिस नहीं होगा तो बाबू आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है, बहुत दिक्कत। जैसे रिएक्शन पढ़ाएंगे उसमें और ज्यादा आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तब कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होने देंगे, चाहे आपको कोई दिक्कत हो, ऐसा कोशिश करेंगे। तो आप लोग तत्वों का नाम कोशिश कर लीजिए, याद कर लीजिए पूरा। और जो रिएक्शन मैंने ऐसे प्रैक्टिस कराया है, इस प्रैक्टिस को कम से कम कॉपी पे आप 100 बार लिखें, कई बार प्रैक्टिस करें। जितनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी, हाँ नाम लिख, वो तो रटने की आपको जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वाले हो चाहे आप ऑफलाइन वाले हो, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी के साथ इसे पढ़िए, ईमानदारी के साथ सॉल्व कीजिए। आप, मेरा ये वादा है कि आप आसानी से इसे समझ जाएंगे, मेरा ये वादा है आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन आप जब घर पे पढ़ेंगे ही नहीं तो ये भी वादा है कि आप कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको आने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी, फिर कल की क्लास में इसके साथ अन्य रिएक्ट कराने के बाद आपको फाइनल कर दिया जाएगा। ओके।